मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का वेद प्रकाश भारतीय की ओर से अभिनंदन। मैंने कल आप सबों को ऑनलाइन क्लास से संदर्भित सूचनाएं दी थी और उसी के संदर्भ में आज कुछ बातें और करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन ये कोविड जो बार बार उपस्थित हो रहा है हम सबों के बीच, इसके चलते जितने भी सारे शिक्षण संस्थान हैं वो बंद हो चुके हैं। छात्र एक विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में उनके समक्ष दो ही विकल्प रह गए हैं, एक स्वाध्याय का और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से गाइडलाइन लेने का। खास करके मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि अगर आप पहले से कहीं किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी ऐसे योग शिक्षक से जुड़े हुए हैं तो उनका मार्गदर्शन निरंतर रूप से प्राप्त करते रहें, क्योंकि ये आपको सफलता की अंतिम सीढ़ी तक निश्चित रूप से पहुंचाएगी। कोई भी गुरु होते हैं, उनकी एक ही लालसा होती है कि अपने शिष्यों को ऊंचाई पे देखना। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। शिक्षकों की जिंदगी भी यही होती है, जितना से जितना हो सके वो अपने छात्रों के बीच बांटते हैं। हमारे यहां गुरु परंपरा आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। अब तो विद्वान एवं विदुषी हैं। निश्चित रूप से आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े होंगे, आपने सम्राट मौर्य की कथा भी सुनी होगी और चाणक्य को भी पढ़े होंगे। वो भी एक गुरु ही थे। तो कहीं ना कहीं गुरु की परंपरा हमारे यहाँ बहुत दिनों से आ रही है और ये गुरु एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे कोचिंग संस्थान बंद हो जाए या कितनी भी विपत्तियां क्यों नहीं आ जाए, वो अपने छात्रों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए ये संकल्प मेरा आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स आगे आने ही वाली है। निरंतर परीक्षा की तिथियों में अंतर देखा जा रहा था और अब तो एक वैश्विक महामारी के चलते इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर भी सफलता का जो मूल मंत्र होता है उसे हमें परित्याग नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं बहुत सारे छात्रों के पास में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित हैं। हमें बहुत सारे छात्रों से बातचीत भी होती है। बहुत हमारे छात्र ऐसे भी हैं जो सरकारी सेवा में हैं, उन्हें समय नहीं मिलता है। बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन उन सबों के बावजूद भी मैं आपको एक सलाह देता हूं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित रूप से निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे अनभ्यासे विसंग शास्त्रं अजीर्ण भोजनं विषम। अनभ्यास से विद्या विष समान हो जाती है और भोजन भी अगर अजीर्ण ले लिया जाए तो वो भी विष हो जाता है। हमें अपनी तैयारी, हमें अपना अध्ययन एक सुनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही करना है। इसके लिए आप में जो मुख्य बातों का होना आवश्यक है वो अगर आप देखेंगे तो प्रथमतया हद से ज्यादा मेहनत करना, हद से ज्यादा मेहनत करना, बुरी आदतों का परित्याग करना, संघर्ष करने की हिम्मत रखना, अपने पढ़ाई पर विश्वास रखना, धैर्य रखने की काबिलियत आप में होनी चाहिए।
अपने पढ़ाई के प्रति जुनून आप में होनी चाहिए। अचानक से मैं एक दिन डीएसपी पंकज कुमार का इंटरव्यू देख रहा था। 56वीं से 59वीं बैच में उन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। दुर्भाग्य से मैं अंततः सफल उस परीक्षा में नहीं हो पाया, क्योंकि जब मैं मेंस दे रहा था उसी समय कुछ व्यक्तिगत समस्याएं आ खड़ी हुई थी। लेकिन उनके इंटरव्यू में जो मैंने देखा, तो इससे पहले वो बीपीएससी क्वालिफाई करने से पहले वो डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदस्थापित थे और उन्होंने एक जुनून पाल रखी थी कि मुझे वर्दी ही पहनना है, यानी मुझे डीएसपी ही बनना है। और इसी से संदर्भित प्रश्न भी उनसे पूछे गए और बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया। ठीक उसी प्रकार मैं इसलिए उनकी चर्चा की कि जुनून वैसा होना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो तो निरंतर चलता रहता है। तो आप में वो जुनून होना चाहिए कि मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, मुझे बीडीओ बनना है। बनना है तो बनना है, और आज से ही लग जाएंगे हम। जो हमें क्या करना है, बनना है तो बनना है। इसलिए उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ तथ्यात्मक बातों पर आते हैं। जो बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्या पढ़ना आवश्यक है, जैसा कि विगत वर्षों के प्रश्नों में हमने देखा, उसको देखते हुए विश्लेषण अगर किया जाए तो मैं आप लोगों को एक आवश्यक सलाह देना चाहता हूं कि स्वाध्याय के निमित्त आप अपना एक टाइम टेबल निर्धारित कर लें और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से कि विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आपको वो श्लोक इसलिए सुनाई थी, अनभ्यासं विषम शास्त्रं की, क्योंकि अगर आप अभी छोड़ देते हैं तो विद्या अनभ्यास से गौण हो जाती है। तो हमें अभ्यास किसका करना होगा? तो करंट अफेयर्स का, जो नित्य नवीन बदलते भी रहते हैं, आती भी रहती हैं, समसामयिक घटना चक्र का। इसे हमें निरंतर अभ्यास में डालना होगा। इसके लिए हमें अपने समय का जो सदुपयोग कर रहे हैं उनमें से 2 या 2.5 घंटे हमें निकाल करके देना ही देना होगा। तत्पश्चात अगर हम देखते हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसमें भी 2 खंड में हम देखते हैं उसे, तो दोनों खंडों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक खंडों को, उन खंडों को हमें बार बार पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास, उससे संदर्भित आधुनिक काल से संबंधित जो बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास पर भी हमें साथ साथ चलना है। आधुनिक इतिहास यानी आधुनिक भारत का इतिहास और उसके साथ बिहार का भी इतिहास, यानी आधुनिक बिहार के भी इतिहास को पढ़ना है। इसमें होगा क्या कि आपके तारतम्य ठीक बैठेंगे, और अगर ये तारतम्य ठीक बैठा तो वो आपको एक बहुत ऊंचाई प्रदान करेगा स्कोरिंग करने में। फिर तीसरा फैक्टर आता है इंडियन पॉलिटी का। हम लोग तो पॉलिटी पढ़ते हैं, खास करके ज्यादातर लोग देखते हैं कि 1857 के बाद से पॉलिटी को हम लोग देखते हैं। जी नहीं, हमें पॉलिटी देखना है ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट से। ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट से हमें इंडियन पॉलिटी को देखना है। 1599 और 1600 से ही देखना है। अगर हम वहां से इंडियन पॉलिटी को देखते हैं तो हमें एक मजबूती मिलेगी। हम लोग सिर्फ जानते हैं क्या गवर्नर, राज्यपाल? जी नहीं, हम अपनी कक्षा में आपको बताएंगे ये गवर्नर पद आया कहां से। आप लोग सिर्फ देखते हैं क्या गवर्नर,
जी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा पीछे जाना होगा इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए। और बहुत ही मजेदार विषय है, बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग, जितना भी आप कह सकते हैं कि बहुत मजेदार विषय है इंडियन पॉलिटी। आप उसे पढ़ें और उसके बाद आपके पास जो समय बचता है तो हम देखते हैं क्या जियोग्राफी को इकोनॉमी से टैग करके पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खास करके आपको एक मैगजीन जो आप ले रहे होंगे, मेरी तरफ से तो यही आप लोगों को राय होगी कि प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक जो आते हैं आप उसका स्वाध्याय कीजिए। तो वर्तमान में जो इकोनॉमिक से प्रश्न आते हैं, इकोनॉमी से प्रश्न आते हैं,